इब्तिदा उस रब्बे जलील के नाम से जो हमारे खालिक और मालिक हैं। मेडिटेशन की अहमियत के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आपके बैठने का एक तरीका होता है, आपकी टाइमिंग्स होती हैं, आपकी सांस लेने का एक ख़ास तरीका होता है, वो बंदे को कूल करता है। इवन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कहीं भी कुरान मजीद में ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मुझे ताकत के ज़ोर पे मानो। लेकिन कानून की बालादस्ती आप देखें, इस्लाम कहता है कि तुम्हारे भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा कोई भी हो, जब कानून की जद में आएंगे तो उस कानून सबके लिए बराबर होगा। 5 वक्त के नमाजी हो, 5 वक्त अल्लाह का नाम आपके खून में सराहित करता है। कि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी फर्द के साथ, ये मेरा पहला प्रोग्राम है, पहला है निश्चित है कि सही है हुई है। अमलों के होने हैं नबेड़े, किसी ना तेरी ज़ात को अमल ज़रूरी है और अमल करना चाहिए, सारे अच्छे हैं। इब्तिदा उस रब्बे जलील के नाम से जो हमारे खालिक और मालिक हैं, जिनकी इजाज़त से मैं और आप सांस ले रहे हैं, और हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम उस ज़ात अक़दस पे जिनके ज़रिए हमें ये पता चला कि हमारा खालिक और मालिक कौन है। आज एबी मीडिया के तवस्सुत से प्रोग्राम तफक्कुर में हम एक बहुत ही अहम मौजू मेडिटेशन मतलब गौर व फिक्र पे बात करेंगे। हम गौर करते हैं कि आजकल के जो नौजवान हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जिस घर में वो जैसे पैदा हुए हैं, या वो मुसलमान हैं, या वो क्रिश्चियन हैं, या वो सिख मज़हब से तल्लक़ रखते हैं, या जिस फ़िरके या सेक्ट से तल्लक़ रखते हैं, वो अपने वालिदैन की वजह से हैं। हमें आज की ज़रूरत ये है कि हम नौजवानों को इस तरफ राग़िब करें कि जिस खालिक और मालिक ने हमें पैदा किया है, उसकी जो तालीमात, उसकी जो किताबें, उस पर भी गौर व फिक्र करें और अपनी तख्लीक की वजह तलाश करें। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान जनाब गुरमीत सिंह जी, जो कि हमारे फैसलाबाद के बहुत अच्छे मीडिया पर्सन हैं, बहुत अच्छी टॉक करते हैं, और साथ जनाब बहुत ही अच्छे बिज़नेसमैन और साथ बहुत ही अच्छे मुबल्लिग दारुस्सलाम के ख़तीब माशाल्लाह मोहम्मद बिलाल साहब, वो तशरीफ़ फरमा है। हम इनसे इनकी आरा लेंगे इस मौजू के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं आगाज़ करता हूँ गुरमीत सिंह जी से कि मेडिटेशन की अहमियत के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत शुक्रिया जी। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपको एक सोसाइटी में कूल एंड काम रहने के लिए, और जो आपके बिहेवियर्स होते हैं, जो सोशल बिहेवियर्स हैं, उनको भी मेडिटेशन कंट्रोल करती है। वो कैसे कंट्रोल करती है? जब बंदा मेडिटेशन में जाता है, जब अपने अल्लाह के साथ बातें करता है, जब वाहिगुरु के साथ बातें करता है, जब अपने खालिक के साथ जब बातें कर रहा होता है, तो वो नरमी, वो काइंडनेस, वो रहमदिली अल्लाह उसके दिल में डालता है, और वो उसका प्रोसेस का हिस्सा होता है। सो वो प्रोसेस का हिस्सा बहुत ज़रूरी होता है जो लोग मेडिटेट करते हैं। अच्छा, मेडिटेशन में आपके बैठने का एक तरीका होता है, आपकी टाइमिंग्स होती हैं, आपकी सांस लेने का एक ख़ास तरीका होता है, वो बंदे को कूल करता है। जैसे अभी योगा के कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें सुदर्शन क्रिया कहते हैं। उसमें एक्सरसाइज के बाद हमेशा ये बात कही जाती है कि आप बैठ जाएं और स्माइल अपने फेस पे हो और अपने आप गौर करें। अच्छा, वो एक्सरसाइज है, बेसिकली मशकें हैं जो आपको स्माइलिंग फेस के लिए मजबूर करती हैं। जब आप बार बार वो एक्सरसाइज करते हैं तो आपका चेहरा मुस्कुराता होता है, आप हर किसी से मुस्कुरा के बात करते हैं, तो वो दूसरे बंदे के साथ इम्पैक्ट जो होता है वो भी फिर आपसे मुस्कुरा के बात करता है। इस तरह एक के बाद दो, और फिर सोसाइटी पूरी जो है वो खूबसूरत हो जाती है। सो मेडिटेशन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अगर हम इसको देखें तो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं बिलाल साहब से अर्ज़ करूँगा कि ये जो मेडिटेशन का जो गोल जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो भी नौजवान करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, योगा करते हैं, तो यही वाली जो एक्सरसाइजेज़ हैं इस्लाम में हम ये किस तरह नज़र में देखते हैं और किन इबादत के ज़रिए हम इस तक पहुँच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद भाई। सबसे पहले तो ये बात समझ लें
कि इस्लाम ने कहीं भी अपने मानने वालों को ये नहीं कहा कि तुम बग़ैर गौर व फ़िक्र और बग़ैर सोचे समझे आंखें बंद करके इस्लाम को मानो। इवन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कहीं भी कुरान मजीद में ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मुझे ताकत के ज़ोर पे मानो, क्योंकि मैं खालिक हूँ, मैं रब हूँ, कोई गौर नहीं करना, कोई फ़िक्र, बस मुझे मानो, ऐसा कहीं नहीं कहा। कुरान में बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को दोहराया है कि अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान मा अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि तुम कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते, तुम्हारी अपनी ज़ात में तुम्हारे लिए निशानियाँ मौजूद हैं, उलुल अलबाब अक़ल वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानियों से अपनी ज़ात की मारिफत और अपनी पहचान जो है वो इंसानों को करवाई। तो बात अगर हम करें गौर व फ़िक्र करने की, तदब्बुर करने की, तो इंसान किसी भी देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो फितरत पे पैदा होता है, ठीक है। आगे से फिर उसका माहौल, उसके वालिदैन हैं कि वो अगर वो मुसलमान है तो वो मुसलमान हो जाएगा, अगर वो हिंदू हैं तो वो हिंदू हो जाएगा, अगर वो ईसाई हैं तो वो ईसाईयत की तरफ चला जाएगा। लेकिन हर इंसान के अंदर फितरी तौर पर ये सलाहियत मौजूद है कि वो गौर व फ़िक्र करे, ठीक है। तो जब इंसान गौर व फ़िक्र करता है तो जैसा कि इन्होंने बात की, नाम मेरे गुरमीत सिंह ने साहब ने जैसे बात की कि जब इंसान गौर व फ़िक्र करता है ना जी, तो उसका जहन जो है वो थोड़ा सा दूसरों को भी कबूल करने के उसके अंदर हौसला पैदा होता है। जब आप अपने आप को महदूद रखते हैं तो आपको ये लगता है कि बस इसी कम्युनिटी में जो रहेगा बस उसी को जीने का हक़ है, दूसरे को किसी को जीने का हक़ नहीं। लेकिन जब आप थोड़ा सा अपने जहन को खोलते हैं और दुनिया को देखते हैं और दूसरे लोगों के साथ मुलाकात करते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि ठीक है, हर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को भी जबरन जो है वो ये नहीं कहा कि तुम जबरन मुसलमान हो। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय, अल्लाह ने हिदायत का रास्ता दिखाया है। हाँ, किसी को ये नहीं कहा कि तुम लाजिमन मुसलमान हो वगरना हम तुम्हें जो है वो शूट कर देंगे या वरना हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, नहीं। हाँ, अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मेरी निशानियाँ हैं, ये राह हिदायत है, इसको देखो, इसको परखो और इसको कबूल करो। जबरन जो है वो जबर किसी के ऊपर नहीं है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा भी यही था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी जबरन मुसलमान नहीं किया, बल्कि लोग आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके हुस्नुल खुलुक और वो आफाकी पॉलिसीज़ जो इस्लाम ने मुतारिफ़ करवाई, वो जो दूसरे मज़ाहिब के साथ अच्छा सलूक, दूसरों की कदर करना और दूसरों के साथ जो है उनको उनके राइट्स देना, इन सारी बातों की वजह से जो है वो इस्लाम दुनिया के अंदर फ़रोग़ पाया। तो ये मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे गुरमीत सिंह साहब भी कि इस्लाम जो है उसमें गौर व फ़िक्र को एक बुनियादी हैसियत हासिल है। और अगर इन्होंने जिस तरह की अगर हम बात करें योगा की, इन्होंने बात की, तो इस्लाम के अंदर भी जो इबादत हैं ना जी, वो नवीद भाई सिर्फ इबादत सिर्फ फ़िज़िकल एक्टिविटी का नाम नहीं है। इस्लाम के अंदर नमाज सिर्फ ये नहीं है कि आप रुकू में जा रहे हैं और सजदे में जा रहे हैं, असल तो वो खुशू व खुजू है कि जो आपको रब के साथ जोड़ देता है, जो आप अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप नमाज में होते हैं तो आप देखें कि हमारी नमाज में जब हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, जब नमाज ख़त्म होती है अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, और दूसरी तरफ भी हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? वो असल में इस बात का इज़हार होता है कि जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो हम इस दुनिया में ही नहीं थे, हम तो अल्लाह के साथ कनेक्ट थे। तो अब जब दुनिया में वापस आए हैं तो हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। जब इंसान कहीं आता है तो सलाम करता है, तो वो इस बात का इजहार है कि हम भाई दुनिया में अब आ गए हैं तो हम अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं। तो ये खुशू खुजू जो है ये हमारी दीन की एक बुनियाद है, जिसके ज़रिए से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। मैं गुरमीत सिंह जी से ये पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो नौजवानों का रुझान है, चाहे वो इबादत में हैं, चाहे वो अपनी और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में हैं, उनका फोकस या तवज्जो जो है वो अपने काम पे नहीं है। मेडिटेशन जो है वो उनकी मेडिटेट नहीं करते, उसके ऊपर फोकस नहीं होता। इसी तरह इसी वजह से वो बहुत सारी नाकामियों का शिकार हैं। तो इसके लिए नौजवानों को आप क्या एडवाइस करेंगे? हमारे प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। हमारा नौजवान जो इस माशरे का, जो पाकिस्तान के इस खित्ते में इस दौर में गुजर रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। वो बेचारा है, और बेचारे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते,
क्योंकि ये होती है जब आप फ़िक्र से दूर होते हैं कुछ चीज़ें। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है। सबसे बहुत बहुत अहम चीज़ें होती हैं कि आपकी जो फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, और वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ का सिलेबस क्या है। क्या सिलेबस आपको ह्यूमैनिटी की तरफ लेके जाता है, और जब ह्यूमैनिटी की तरफ लेके जाता है तो फिर आप मखलूक के बाद खालिक के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। जब आप मानते हैं कि सारी दुनिया मखलूक है तो फिर क्रिएटर के बारे में बात होती है। तो क्रिएटर के बारे में फिर एक ख़ास रुझान होता है, सारे नहीं कर पाते। मेडिटेशन सबका काम नहीं है। हाँ, इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे देखें, अल्लाह सबका है लेकिन अल्लाह सबसे बातें नहीं कर पाता। क्यों नहीं करता? ये नहीं कि वो उसके लिए ख़ास कैटेगरी है, हम मेहनत नहीं करते, हम उससे बातें करने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा मैं चूँकि मज़ाहिब से हट के बात कर रहा हूँ, किसी मज़हब स्पेसिफिक मज़हब की बात नहीं है। मेडिटेशन में क्या है? मेडिटेशन आंखें बंद करके ज्ञान में जाना। ज्ञान मतलब वो हालत जिसपे आप अपनी बॉडी को पूरा बगैर देखे हुए अंदर अंदर घूम सकते हैं। अपनी पोनों के ऊपर से अपने सर में आपको फील हो रहा था कि आपके किडनीज कहाँ हैं, दिल कहाँ है। अच्छा, ये एक ख़ास तरीका है, इसको सीखना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, जो सुदर्शन क्रिया एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, हमारे शहनाज बिन अल्लाह इसको सिखाती हैं और कुछ और दोस्त भी हैं। जब आप करते हैं तो आप फील करते हैं कि आपके अंदर कुछ तब्दीली आती है, आप डिटॉक्स होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी खाने वाली, वेजिटेरियन पर्सन हो जाते हैं। आप कहते हैं कि यार मैंने किसी की जान नहीं लेके गोश्त नहीं खाना पड़ता। अच्छा, डिटॉक्सिंग क्या होती है? आपका अंदर बिल्कुल साफ़ कर देती है, और वो आपके दिमाग के साथ ताल्लुक़ उसका होता है। उसमें जब आप ब्रीथ करते हैं, जब नॉर्मली हमें पता ही नहीं है कि हम जो ब्रीथ करते हैं 25% करते हैं, हमारे लंग्स जो हैं 100% एक्टिवेट ही नहीं होते। तो कैसे ब्रीथ करना है? जब वो ब्रीथ अंदर जाता है तो आपके फेफड़े खुलते हैं, और किस वक्त खुलते हैं? अच्छा, इसके स्पेसिफिक टाइम भी है। फजर का वक्त जो है, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, सूरज निकलने से पहले का, वो बड़ा खूबसूरत टाइम होता है। अच्छा, उसमें दो चीज़ें पैरेलल चल रही होती है। एक तो हम रिलीजियस वाइज चल रहे होते हैं, एक हेल्थ वाइज चल रहे होते हैं। सो उस वक्त जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो आप जो मुस्लिम लोग हैं जब वो नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है। हम क्यों नहीं कर रहे? हमारा नौजवान क्यों नहीं कर रहा? हमारा नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है। हमारे नौजवान को सही राह पे लगाया नहीं जा रहा। हम कई दफ़ा जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं सुदर्शन क्रिया, तो कई लोग इसको मज़हब के तौर पे ले जाते हैं कि शायद ये हिंदी का लफ्ज़ है तो हिंदू ही करेंगे। भाई, चीज़ें हैं, उनके नाम हैं, तो वो नाम से उसका एक्सरसाइज करनी ज़रूरी बनती है। हमारा मजहबी कॉन्सेप्ट और हो गया है। हम अल्लाह से नहीं मिल रहे, हम अल्लाह के बंदों से नहीं मिल रहे, हम वो मजहबी जुनूनियों से मिलते हैं। हम उनसे मिलते हैं जो सिर्फ हमें मज़हब की वो तय दिखा रहे होते हैं जो सतही होती है। सो सतही लोगों के साथ मुलाकात और वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे आने नहीं देती। हमारा माहौल, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा माहौल क्या है, हमारे माहौल में जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में हो रही हैं, एक बहुत मैटर करती है। खुशहाली जो होती है, जो आपके जो नॉर्म्स होती हैं आपकी, वो आपको बताती हैं कि आपने क्या करना है। उसमें नॉर्म्स में कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बातें करनी है। दुनिया में कानून को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इंसाफ मिलता है, और जहाँ पे वो मिलता है वहाँ पे सब कुछ होता है। वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, बड़े प्यार से रह लेते हैं। दुनिया में मिसालें हैं। सो हमारे थोड़ा सा पॉलिटिकली हमें देखना पड़ेगा क्या है हम। ये इलाका बड़ा ज़रखेज़ है, और इस इलाके को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। सिर्फ शुरू करने की बात है, हमें एक्सरसाइजेस शुरू करने की बात है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर कर लेंगे। बहुत अच्छा आपने ये बताया कि नौजवान, आज के जो नौजवान हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम देखते हैं कि कोई भी जो सियासी मुज़ाकरा होता है या मजहबी मुज़ाकरा होता है, बल्कि मुज़ाकरा से हम दूर हो गए हैं, मुकालमा से दूर हो गए हैं। नौजवान जो हैं, अगर उसके नज़रियात के मुताबिक बात नहीं की जा रही है तो वो गालम गलोच पे उतर आते हैं, और वो इतना जो है वो हाइपर हो जाते हैं। भाई, दलील से बात करना जो है वो पसंद ही नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। तो नाजरीन, इसी के साथ जो है मैं बिलाल साहब से ये जो है पूछना चाहूँगा कि फ्रस्ट्रेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं अपने नौजवानों में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद भाई, बात वही है कि हमें अपने नौजवान को एजुकेट करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से लोगों ने अपने अपने मफादात के लिए उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सियासी मकासद के लिए जिन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने उनको बदतमीज़ी सिखाई, उनको जो है वो इंतशार सिखाया और उनको ये सिखा दिया कि वालिद भी अगर तुम्हारे सियासी हरीफ है, तुम्हारे साथ सियासी इत्तेफाक नहीं करता, तो वो भी तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसके साथ भी लड़ सकते हो। तो वो तमाम इक़दार जो जिन्हें हम मशरक़ी रवायात कहते हैं, जो हमारी मशरक़ी रवायात थी, जो अदब था, जो एहतराम था बुज़ुर्गों का, वो इन मफादात की भेंट चढ़ गया और इनकी नज़र हो गया। और इसी तरह मजहबी शिद्दत पसंदी जो है वो भी, उसने भी जो है वो हमें नुकसान पहुँचाया। और हमें ये अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि लोगों ने अपने अपने मफादात के लिए नौजवानों को जो है वो यूज़ किया। तो अगर हम नौजवान को वो सही तालीमात दे दें जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, जिनमें प्यार था, मोहब्बत था, दूसरे की बात सुनना था, दूसरे को रिस्पेक्ट देना था, तो नौजवान जो है उसको ख़ुद एहसास होगा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है। यानी इस वक्त हमारा नौजवान वो खुश नहीं है, वो मुतमईन नहीं है। वो अगर बदतमीज़ है या अगर वो किसी की बात सुन नहीं रहा है, तो वो अपने इस रवैये से ख़ुद भी तंग है, ठीक है, वो परेशान है। लेकिन अगर राह नज़र नहीं आ रही ना, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ। अब रास्ता दिखाना किन लोगों ने है? रास्ता दिखाना लीडर ने होता है हमेशा जो ऊपर बैठे होते हैं उन्होंने गाइड करना होता है। या हमारे मीडिया के ज़रिए से, जिस तरह कि अब ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक कोशिश है, काविश है, इस तरह हमारे मीडिया से जो है वो ऐसा पैगाम जाना चाहिए। और वैसे भी अब तो वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया ज़्यादा पावरफुल है और सोशल मीडिया पे हर बंदा आज़ाद है। तो इन चीज़ों से बहरहाल असर तो होता है कि वो जो पॉजिटिविटी है वो अपने असरात कम जो है वो शो कर पाती है। नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर जो है वो वाज़े सामने आ जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम बुनियाद से अपने नौजवान को थोड़ा सा एजुकेट करना शुरू कर दें, बुनियादी तालीम उसको जो है वो देना शुरू कर दें, अखलाकियात की तालीम, आदाब की तालीम, तो उससे काफ़ी हद तक जो है हमारी ये जो इख्तलाफात हैं और ये जो इंतशार है और ये जो फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों की, ये कम हो सकती है। गुड, बहुत अच्छी बात है जी। गुरमीत सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। मैं इनसे थोड़ी सी बातें करता हूँ जी ज़रूर। चूँकि बातों से बातें नहीं, अखलाकियात की बात की जी। मैं कुछ दिनों पहले अपने बेटे के लिए अमीपुर बाज़ार हमारे हैं, तो किताबें लेने गया। तो वो उसमें चूँकि अभी नया जो सिस्टम आ रहा है उसमें हमें इस्लामियात नहीं पढ़नी, नॉन मुस्लिम्स को अखलाकियात पढ़नी है। तो वहाँ पे जो बात हुई तो वो बंदा कहता है यार ते सही पढ़ते ने अखलाकियात। मैं कह यार ते सब नूं पढ़ती चाहिए मतलब अखलाकियात की किताबें। और मैं जब अपने बेटे को और अपने हमारे स्कूल में जब पढ़ाई जा रही है अखलाकियात, तो उसमें जो दूसरे मज़ाहिब की बातें और वो सारा कर, तो मैं ये सोच रहा था कि ये सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है, ये सबको पढ़ानी चाहिए। मतलब इखलाकियात हम पढ़ा देते हैं नॉन मुस्लिम्स को, खुद इस्लामियात पढ़ लेते हैं। अच्छा, इस्लामियात के साथ इखलाकियात भी पढ़नी चाहिए ताकि हमें पता चले दूसरे मज़ाहिब के बारे में पढ़ना चाहिए। और मतलब मैं अगर इस्लाम पढ़ता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं कौन लोग हैं जो इससे खौफज़दा हैं कि हम दूसरे मज़ाहिब को ही नहीं पढ़ेंगे, उनके बारे में बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। सो ये इखलाकियात का जो सब्जेक्ट है ये हमारी क्लासेस में मखसूस लोगों के लिए कर दिया गया है और हम कभी सोचते हैं कि इसको सबके लिए होना चाहिए। नहीं गुरमीत साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन असल में ये सिर्फ नाम का डिफरेंस है, अखलाकियात और इस्लामियात। वरना इस्लामियात के अंदर भी अखलाकियात के चैप्टर मौजूद हैं। बिल्कुल। ये एक अपनी अलग बात है, जैसे कि मैंने अब कहा कि प्रैक्टिकली जो है ना उसको बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता, उसको वो अहमियत नहीं दी जाती जो कि अहमियत उसको देनी चाहिए। अब जैसे कि आपने बात की दीगर मज़ाहिब को पढ़ने की, तो अब आपके इंडिया के बड़े जिन्होंने एक दुनिया के अंदर एक चेंज लाई, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप जानते हैं, उन्होंने तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि तकाबुल अदियान, यानी दूसरे मज़ाहिब को पढ़ना। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी ये बात जिक्र की कि जब आप दूसरे मज़ाहिब के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, तो उससे नफ़रत जो है वो कम होती है।
कम अज़ कम आपको इतना पता लग जाता है कि दूसरे मज़ाहिब वालों को जीने का हक़ है। हाँ। और एक बात गुरबीर सिंह साहब से मैं बड़ी जो है वो इत्तेफाक करूँगा इनसे, और मैं बहुत इसको अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने जो बात कही कि जहाँ पर कानून की बालादस्ती हो ना, वहाँ पर किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान के लिए ज़िंदगी तंग नहीं होती। कानून की बालादस्ती। और इस्लाम में यही बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि लौ सराकत फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़तातु यादा। ये छोटी बात नहीं है नवीद भाई। हाँ जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा भी, जबकि उनसे ऐसा काम होना मुमकिन नहीं, लेकिन कहा कि अगर वो भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। ठीक है, यानी ये एक अलग चैप्टर है इस्लाम की ताज़ीराती निज़ाम क्या है। लेकिन कानून की बालादस्ती आप देखें कि इस्लाम कहता है कि तुम्हारे भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा कोई भी हो, जब कानून की जद में आएंगे तो उस कानून सबके लिए बराबर होगा। बिल्कुल सही। अगर हम वतन अजीज पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया कहीं भी हो, वहाँ अगर हम कानून की बालादस्ती जो है वो कायम कर दें तो मज़ाहिब जो है उनका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा इंसान जो है वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छा, इससे ही आगे एक तो जो हमारे मज़हब के साथ कुछ चीज़ें हैं जिसको या तो हम क्लियर करना चाहते हैं या उसको डिस्कस करते हैं। तकाबली बेसिकली जो हम कहते हैं तकाबली मुताला, उसमें हम मुकाबला कर रहे होते हैं किसी दूसरे मज़हब से, और दूसरे मज़हब से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो मज़हब आपका है ना, वो उसको आप अपने एंगल से देखते हो, उसकी अकीदत का जो तसव्वुर है वो कोई और नहीं कर सकता, मैं नहीं बैठ के बाहर कर सकता। सो जब हम मुकाबले करते हैं तो फिर हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लाजमी बात है, मुकाबले में किसी ने हारना है, मज़हब सही है। हमें मुकाबले नहीं करने हैं, क्योंकि जब मुकाबले करते हैं तो फिर हमें किसी एक फरीक को हराना होता है। हम हारेंगे तो जब हारेंगे तो जज्बात मजरू होंगे, जब जज्बात मजरू होंगे तो फिर माशरा, फिर कोई अच्छा आप टाइम फॉर द टाइम बिंग अगर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर रखेगा कि मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे नीचा दिखाया गया। हम जो अपने अपने मज़हब पे हैं, हम ये चाहते हैं कि सारे मज़हब बराबर हैं। मोहब्बत, आप अपने मज़हब पे अमल करें। मैं मज़हब को बताऊं नहीं, मुझे लोग कहें कि वो उससे मज़हब नज़र आता है। सो ये चीज़ें हमें कुछ प्रैक्टिकल करने हैं। और मेरे चूँकि हम अमन कमेटी में भी होते हैं तो हमें अक्सर ये मैं बात करता हूँ कि देखिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आयात सीखूँ, ठीक है। तो आयात पढ़ना कोई मसला नहीं है, अमल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। प्यारे नबी की बातें सुनाना बड़ी बात नहीं है, उस पर अमल करना, किरदार का हिस्सा बनाना, किरदार का हिस्सा बनाना बिल्कुल सही। ये बात ठीक है इनकी। ये असल में ये एक बात सीधे नाम है, जैसे ये अवेयरनेस कह सकते हैं, नाम है। अच्छा, नहीं वो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने मुकाबला करना। अच्छा, दूसरा ये भी गुरबीर साहब देखें, मैंने जैसे कि जिक्र किया, जब आप दूसरे मज़हब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पहले अपने दीन के बारे में भी तो मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए ना। यानी ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान अपने इस्लाम के बारे में ना पढ़े तो वो दूसरे मज़हब के बारे में पढ़े। जब वो अपने इस्लाम के बारे में मुकम्मल मालूमात रखता होगा, फिर जब वो दूसरे को पढ़ेगा ना तो फिर उसको ये भी तो पता चलेगा ना कि इस्लाम में किसी की इंसल्ट करने की इजाज़त नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की इजाज़त नहीं है, किसी को हराने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ कैसा सलूक किया, आपने उनकी दावतों को जो है वो कबूल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो सारी बातें उसके ध्यान में, जो आप कह रहे हैं ना कि किसी को मुकाबले में ली, वो तब होगा जब उस इस्लाम को उसने सही तरह से अपने पढ़ा नहीं होगा या उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, अप्लाई नहीं किया होगा। बाकी देखिए, जो इंसानी जज्बात होते हैं वो तो उनको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। जज्बात तो इंसान के साथ वाबस्ता है और वो रहना ही है। कमाल ही है कि जज्बात को कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल सही। जज्बात को कंट्रोल करना, यही असल में जो है। अब देखना, आप मेरे साथ एक ही जैसी कुर्सी पे बराबर में आप मेरे साथ बैठे हैं। मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह रखता हूँ, आप एक सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने तो आपको कुछ मैं नहीं फील कर रहा कि मैं कोई आपको नीचा दिखा रहा हूँ या मैं खुद समझ रहा हूँ कि मैं बड़ा कोई। हम दोनों बराबर सीट पे बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लाम ने इसको जो है वो बिल्कुल कोई मना नहीं किया। इस्लाम ने इसकी जो इस्लाम ने ये रवा रखा है, इस्लाम ने ये इजाज़त दी है। तो ये चीज़ें जब हम हमारे देखने वाले नाजरीन जब ये देखेंगे, ये हमारा प्रोग्राम देखेंगे, हमारा इस तरह साथ बैठना देखेंगे, जबकि मैं मतलब वैसे तो एक गुनाहगार शख्स हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक भी एक दीनी हलके से है, यानी एक दीनी हलके से मेरा ताल्लुक है, एक मस्जिद से मेरा ताल्लुक है। तो इस्लाम जो है वो अपनी बाहें सबके लिए फैलाता है और फिर उनको ये दावत देता है कि तुम गौर व फिक्र करो। अगर तुम्हें
हमारा दीन सच्चा लगता है तो उसको कबूल करो, लेकिन अगर तुम इसको कबूल नहीं करते तो हम तुम पर कोई जबर नहीं करते, बल्कि हम तुम्हें अपने ही दीन के होते हुए भी तुम्हें जीने का मुकम्मल हक देते हैं, तुम्हें तुम्हारे राइट्स देते हैं, तुम्हें तुम्हारी इबादत की इजाज़त देते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ इस्लाम जो देता है। अच्छा, ये अल्फाज ही होते हैं बेसिकली जब हम करते हैं ना, किसी को बर्दाश्त करते हैं, हम नॉर्मल कहते हैं यार एक दूसरे को बर्दाश्त करें, बर्दाश्त नहीं करते, कबूल करना होता है। अच्छा, फिर दूसरी बात है, आपने एक बात कही और मुझे मतलब मैं उसको देख रहा था कि अगर हमारा दीन आपको अच्छा लगे, भाई आपका दीन अच्छा है, मतलब इसमें कोई बुरी भलाई ही नहीं है, मतलब अगर मैं नहीं भी कबूल कर रहा तो फिर भी वो बुरा नहीं है, ठीक है। ये ऐसे हमें देखिए अल्फाज जो होते हैं ना आपको अलग-अलग कर देते हैं, तफरीक कर देते हैं। मुझे ही पता है जब स्कूल में हमें कहा जाता था ना कि जी भी इस्लामियत का पीरियड आप उठ जाओ, तो वो जो मुसलमान हमारे दोस्त थे ना, हम उनसे कट जाते थे, वो अल्फाज ही थे जो हमें काट देते थे। हाँ, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए एक्सेप्टेंस और बर्दाश्त दो चीज़ें हैं, मतलब है वही चीज़, लेकिन बर्दाश्त नहीं करना। मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर रहा, मैं आपको कबूल कर रहा हूँ। और कबूलियत ये है कि आप कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कबूल करो, भाई मैं आपको कबूल कर रहा हूँ, आप अच्छे हो। मैं अगर नहीं भी मतलब आप मुसलमान होता फिर भी मेरे लिए इस्लाम अच्छा है। अगर आपको राइट अच्छे के लफ्ज़ को समझ लें कि अगर आपको वो दुरुस्त वे लगे, वो दुरुस्त वे ही है। देखें, कभी भी हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, नहीं कहना। हमें ये सिखाया जाता है कि आप अच्छे हो, आप अच्छी राह पे हो, अगर मुसलमान हो, 5 वक्त के नमाजी हो, 5 वक्त अल्लाह का नाम आपके खून में सरायत करता है, आपका शरीर इसमें होता है, तो बुरा बंदा हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे ये सिखाया गया। ठीक है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ कि मुसलमान ऐसा ज़बरदस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं उसको कबूल ही कर लूँ, कबूल मैंने कर लिया हुआ है, मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया कि वो एक अच्छा दीन है, एक ऐसा दीन है जिसमें हम रह सकते हैं, वो सोच सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको कबूल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें अल्फाज के साथ खेलना, ये अल्फाज ही हैं जो हमें अल्लाह से मिला भी सकते हैं, अल्लाह से दूर भी कर सकते हैं। अल्फाज पे हमें गौर करना चाहिए। मकसद मुकाबलाबाजी नहीं है, और हाँ अवेयरनेस ज़रूर है, एक दूसरे के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। हम एक तो जैसे सबसे पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, उस नाते से इंसान होने के नाते से हम भाई हैं सब, फिर पाकिस्तानी हैं, ये भाई हैं हम, इसमें कोई नफ़रत वाली बात नहीं है। यानी मकसद ये कहने का है नौजवानों में आपस में नफ़रत नहीं होनी चाहिए। नौजवान जो हैं वो एक दूसरे के अकायद की बुनियाद पर एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए, उन्हें हाइपर नहीं होना चाहिए, दलाइल से एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करते हुए या रिजेक्ट करते हुए अखलाकियात का साथ रखना चाहिए। मकसद ये है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम जो है वो नाज़रीन के लिए बहुत दिलचस्प भी होगा और बहुत सारे जो है वो लर्निंग सोर्स ऑफ लर्निंग भी होगा। तो इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। अगर कुछ मज़ीद किसी मौजू पे कोई बात, कुछ तशन्नुगी कुछ करनी चाहें तो मैं बिलाल भाई से भी और आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने मीडिया पे काफ़ी प्रोग्राम अलहमदुलिल्लाह किए हैं, लेकिन गुरबीर सिंह के साहब के साथ या सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी फ़र्द के साथ ये मेरा पहला प्रोग्राम है, पहला है, निश्चित है कि गुफ्तगू हुई है। तो बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। तो पढ़ा तो है हमने मज़ाहिब के बारे में पढ़ा है सारा, लेकिन इस तरह बाकायदा 1-to-1 बैठ के बात करना, बहरहाल ये एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जी। आप भी कोई अखलाकी सबक देना चाहें नौजवानों को ख़ास तौर पे आज की नशिस्त में? जी, मेरे लिए तो ये है कि जब हम मज़हब की बात करते हैं तो अपने मज़हब को पढ़ें, हाँ, और उसकी रूह को जाने। बिल्कुल सही। क्योंकि अल्फाज तो किताबों में लिखे होते हैं, वो असर करते हैं आपके दिल पे, आपके अंदर असर करते हैं, और उनको अमल में लाने की कोशिश करें। और कोई मज़हब बुरा नहीं है, सारे मज़हब अच्छे हैं, आपने अमल करना है। क्योंकि अल्लाह ने वो पंजाबी के उत्थे अमलों दे होने हैं नबेड़े, किसी ना तेरी ज़ात पूछनी। सो अमल ज़रूरी है और अमल करना चाहिए, सारे अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया जी गुरमीत सिंह जी, बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का जो दिलचस्प प्रोग्राम है मुझे उम्मीद है कि आप ख़ुद भी देखेंगे, इसको वॉच करेंगे, इससे मॉरल लेसन लेंगे, ख़ास तौर पर नौजवान, और आगे शेयर भी करेंगे, लोगों को जो है वो ये बात हमारी पहुंचाएंगे कि नफ़रतें जो हैं ये हमने ज़ाइल करनी है, ख़त्म करनी है माशरे से, और मोहब्बतें जो हैं वो बढ़ानी हैं।
बहुत शुक्रिया। AB मीडिया और नवीद कासिम को इजाज़त दीजिए।